दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मेरा जो है फेसबुक पर सब्सक्राइब का और स्टार का ऑप्शन खुल चुका है। करीब 15 दिन हो गए, महीना लगभग होने वाला है। अगर जिस किसी को इच्छा हो, मैं तो मना ही करता हूँ, आपकी मर्जी के ऊपर है। तो जो स्टार भेज के सब्सक्राइब करता है, जो श्रद्धा रखता हो मेरे प्रति, भंते जी के प्रति, जिसके अंदर भाव हो और बुद्ध की वाणी ये अच्छी लगती हो हमारे मुखारबिंद से, तो आप सब्सक्राइब करके स्टार भेज के सब्सक्राइब कर सकते हैं फेसबुक पर। चलते हैं, आज की दंपति की गाथा है 253 और मलबग्ग की है 19वीं। दंपति गाथा है 253 और मलबग्ग की है 19। दंपति गाथा है 253 और मलबग्ग की है 19। तो चलते हैं इस गाथा की तरफ। इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय पर, किस स्थान पर, किस जगह पर, किस कारण, किसको उद्देश्य बनाकर, किसको लक्ष्य बनाकर के उपदेशित किया इस गाथा को। तो चलते हैं उस लक्ष्य की तरफ, उस कारण की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस जगह की तरफ, उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेत बने अनाथ पिंडकस्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, और उस समय पर ये इस गाथा को उपदेशित किया है। तो कहानी क्या थी और किसकी वजह से करनी पड़ी थी गाथा उपदेशित, चलते हैं उस कथा तरफ। उस श्रावस्ती नगर में, जेतवनाराम में एक भिक्षु था जिसका नाम था उज्झान संज्ञ थेर। तो उसके एक स्वभाव था क्या कि दूसरों की कमियां ढूंढना, और ना भी हो तब भी कमी बताना, मतलब उनको लज्जित करना, नीचा दिखाना। कभी कहता कैसे खाते हो, भगवान बुद्ध ने किस प्रकार बताया खाने के लिए, कैसे कपड़े पहनते हो, ऐसे पहने जाते हैं। कभी कहता कैसे चलते हो। तो ऐसे वो नित्य प्रति भिक्षुओं का जो है आलोचना करता था, चिढ़ाता था भिक्षुओं को। ये चर्चा जब भिक्षुओं पे चली तो भिक्षु संघ ने जाकर के तथागत सम्यक संबुद्ध से कहा कि उज्झान संज्ञ थे जो है ऐसे ऐसी बात करते हैं। तो उसी समय पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने पूरे भिक्षु संघ को एकत्रित करके और इस गाथा उपदेश को कहा कि देखिए, जो अगर कोई दूसरे की गलती देख करके और उसको ठीक करने के लिए उसको उपदेशित करता है, समझाता है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की गलतियां ना होने पर भी उन्हें चिढ़ाने के लिए, उनको उकसाने के लिए, उनका मनोबल गिराने के लिए अगर ऐसा करता है, तो वो अब उसके मन का मैल है, वो कभी ध्यान भावना को प्राप्त नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता, उसका ध्यान नहीं लग सकता। उसके मन में यही विचार कर हम किसी पर कैसे क्या कहेंगे, कैसे उसके लज्जित करेंगे, किस प्रकार से उसकी कमियां ढूंढेंगे, किस प्रकार कमियां लगाएंगे, है ना। तो उसके मन में यही चलता रहेगा, तो मन एकाग्र कैसे होगा। और जब मन एकाग्र नहीं होगा, चित्त एकाग्र नहीं होगा, तो ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान भावना लगेगा तो अपने विशेष रूप से दर्शना को परख नहीं पाओगे, और जब परख नहीं पाओगे तो शील समाधि प्रज्ञा
तो सुख को प्राप्त नहीं हो पाओगे। वो अपने दुख के कारण, दुख यहाँ इस समय भी दुख भोगेगा और भवचक्र में भी दुख भोगेगा, जन्मों जन्मांतर तक उसका ये भव बन जाएगा। तो मन के मल को शुद्ध करने के लिए इन चीज़ों से अलग हटना चाहिए, इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। क्या आप देखते हैं दूसरों को चिढ़ाने के लिए उसकी कोई ना कोई कमी निकाल देते समाज के अंदर, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, चाहे कमी उसने की ना हो, ये लौकिक बात है। तो जो ऐसा करता रहता है उसके मन में वही चलता रहता है, और जब मन में चलेगा तो मनोपगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मन सबसे अगुआ है, सबसे प्रधान है, सबसे आगे आगे चलने वाला है। तो जब मन में जैसे विचार करोगे वही विचार आएंगे, तो ध्यान कहाँ से लगेगा? दुखों से छुटकारा कैसे मिलेगा? सुख की प्राप्ति कैसे होगी? मोक्ष कैसे मिलेगा? नहीं, कदापि नहीं मिल सकता जब तक इन झंझटों में, जालों में फंसे रहोगे। उसी समय तथागत समय बुद्ध ने इस गाथा को उपदेश किया। और कौन सी गाथा कहिए, सुनिएगा आप लोग सभी मित्रों ध्यान लगाकर। परबज्जनुपस्सिस निच्चंगुज्झान संयिनो आसवातस बढ़न्ति यारासो आसवक्षया। दूसरों के दोष देखने वाले तथा सदा दूसरों से चिढ़ने वालों के आश्रव चित्तमल, मन के मैल, मन के मैल, मलवाने होता मैल, मन के मल बढ़ते ही रहते हैं। वह अपने आश्रमों के आश्रम मतलब दुखों से कि विनाश से बहुत दूर रहता है, दुखों को विनाश या नष्ट करने से बहुत दूर रहता है। वो अपने दुखों को कभी नष्ट नहीं कर सकता, उसको कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, मुक्ति नहीं पा सकता, सुख प्राप्त नहीं कर सकता, निर्वाण पथ का गामी नहीं हो सकता। तो मनुष्य को चाहिए, प्राणी को चाहिए कि हमेशा दूसरों के ऊपर अगर कोई गलती करता है, कोई मिस्टेक करता है, कोई त्रुटि करता है, तो उसको समझाने की कोशिश में वो एक ज्ञानवर्धक बात हो गई, वो उपदेश देने वाली बात हो गई। और अगर चिढ़ाने के लिए करते हैं, कोई न कोई कमी निकाली करते हैं, उसको नीचा दिखाने के लिए करते हैं, उसको समाज में बेइज्जत कराने के लिए करते हैं, तो वो आपका अपना मन का मैल खुद है। और जिसके मन में ऐसा मैल जमा हो, मल जमा हो, वो मुक्ति से बहुत दूर है, कोसों दूर है, योजनों दूर है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, रोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित करो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।